दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक अजरफी व एक एक वस्त्र लेकर रात दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली जी सरकार। आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। आपके आदेश का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है। स्थान ग्रहण कीजिए। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। सिंह इस रतनगढ़ राज्य की असर प्रजा के बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दानवीर सम्राट अपनी सेनाधीश गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं राजन? अपने लबू से फरमाइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से।
राज के रियाया के लोग सब सकुशल है राजन, किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बशर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। शाबाश मेरे वफादार मंत्री बलराज सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति सत्यजीत सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेनापति जी ध्यान और सुनो हमारी बात, जो तरफा रखना नजर रतन गढ़ रखवाले खड़ा दो कि हमारी प्रिया की तरफ कोई आंख उठाकर देख ना सके। क्यों नहीं महाराज? तो हिंद के दुश्मनों में वो ताकत नहीं, हिंद के दुश्मनों में वो ताकत नहीं। सीमा सरहद पर दखल के लिए तेज रक्षा के रहते और हर घड़ी सब बांधे कपन सब बटनते। आपके इस रतनगढ़ का हर जवान अपने मुल्क की मदद के लिए अपने सर पर कपल बांधकर इस रतनगढ़ राज की सीमा सरहद पर तैनात है। और जब तक आपके इस रतनगढ़ राज्य में आपका वफादार खादिम ये सेनापति सत्यजीत सिंह कायम है, आप सीमा सरहद की बिल्कुल चर्चा छोड़ दीजिए महाराज। शाबाश मेरे वफादार सेनापति सत्यजीत सिंह, तुम जैसा वीर जवान हमारे राज्य में कायम है तो हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। दानवीर सम्राट, गुस्ताखी माफ हो। ये आपका नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह आपसे कुछ पूछना चाहता है राजन, आपसे कुछ पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहते हैं? कि कैसे गमगीन राजन नजर आ रहे हैं, कैसे गमगीन, कि कैसे गमगीन राजन नजर आ रहे हैं। चेहरे पर क्यों उदासी ये छाई हुई, बात सच सच ये राजन और बयान कीजिए। चेहरे पर क्यों उदासी ये छाई। हजूर, इस वक्त आप भरे दरबार सिंहासन पर विराजमान हैं, फिर भी आपके चेहरे पर मायूसी है। इसका क्या कारण हो सकता है राजन, क्या कारण हो सकता है? तो आप लोग मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हैं तो सुनो ध्यान से। क्या कहूं मंत्री पर कुछ कहा जाता नहीं, क्या कहूं मंत्री पर कुछ कहा जाता नहीं, जो लिखा भाग में
जानते हैं कि महारानी की तबीयत हमेशा खराब रहती है। मैं सोचता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि महारानी जी भगवान को प्यारी हो जाए और मेरे दोनों बेटे राम और श्याम अनाथ हो जाएं। बस इसी के लिए हमें चिंता हमेशा बनी रहती है। हुजूर, होनी प्रबल होती है राजन, होनी के आगे किसी का जोन नहीं चलता राजन, किसी का जोन नहीं चलता। होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है राजन, जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। खुदा ने चाहा तो राजमाता बहुत जल्द ठीक हो जाएगी राजन, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। माँ की बलासी ठीक कर रहे भोलेनाथ, क्या कर कृपा होगी तो राजमाता आवा से जल्दी ठीक हो जाएंगी। और भोलेनाथ इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि नन्ही सी जान कुंवर और श्याम के ऊपर से माँ का आंचल हटा नहीं महाराज। हाँ सेनापति सत्यजीत सिंह, अब तो भरोसा भगवान का ही है। नहीं महाराज, महाराज की जय हो। दासी, हाँ राजन, क्या खबर लेकर आई हो? राजन आज मेरे राजमहल से चलकर राजन, आज महारानी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है राजन। क्या? हाँ राजन, आपको अति शीघ्र बुलाया है राजन। महारानी जी की तबीयत बहुत सीरियस है हाँ राजन, और हमें बुलाया है। ठीक है दासी, तुम चलो, हम सभी आ रहे हैं। ठीक है राजन, जल्दी आइए। हुजूर, सुना नहीं? सुना भी नहीं? दासी क्या कही? महारानी जी की तबीयत बहुत सीरियस है। जी हाँ हुजूर, हम लोगों ने भी सुना। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है, शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और चलो हम सब लोग राजमाता के शयन कक्ष की तरफ चलते हैं।